नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने नसीराबाद पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत छतो ब्लॉक ग्राम कपूरपुर में विगत दिनों मेले का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ विवाद हो गया था, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने 100 नंबर को सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और थाने ले गई, जहां पर नसीराबाद पुलिस ने पहले डंडों से मारा, उसके बाद थूक भी चटवाया। इसी मामले को लेकर के सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन रायबरेली डीएम कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, वहां पर न्याय की भी गुहार लगाई। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार न्यूज प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान। आपको मैं बता दूं कि रायबरेली जनपद में लगातार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आज रायबरेली क्या कहते हैं नसीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो कि छतो ब्लॉक कपूरगंज से कुछ सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान आए। पहले डीएम कार्यालय में जाके पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बाद में रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामला आपको मैं बता दूं, विगत दिनों जो कि वहाँ पे मेले का कार्यक्रम था कपूरगंज में, और मेले के दौरान रायबरेली नसीराबाद पुलिस के कुछ लोग पहुँचे और जो है थाने में ला करके उसको थूक चटवाने का जो कि मामला प्रकाश में आया था। आइए पूरे मामले की जानकारी की जाती है और जो रायबरेली जनपद में लगातार पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं। जी विजय विदोई जी, जो कि आप रेगुलर देख रहे हैं कि रायबरेली में लगातार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दरअसल में पिछले 3 महीने से तो एकदम पुलिस उत्पीड़न की और पुलिस के व्यवहार को लेकर के बहुत सारी घटनाएं हैं और रोज़ ही कहीं न कहीं से कुछ सवाल आते हैं। एक तो उनकी कार्यशैली का जो सवाल है, अपराधियों के साथ जिस तरह का नरमी वाला व्यवहार है, एक इसको लेकर के बड़ा सवाल है। उसी नसीराबाद इलाके में एक हत्या हुई, उसके प्रमुख अभियुक्त को जो उसके साजिशकर्ता थे उनको अभी खुला छोड़े हुए हैं और जांच के नाम पर गरीब गुरबे जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको जेल भेज दिया गया। उसी नसीराबाद क्षेत्र में अभी आप देखिए कि ये तो मानवाधिकार का भी उल्लंघन है और सांस्कृतिक रूप से तिथि त्यौहार जब होते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे मेले यूं ही पारंपरिक रूप से रायबरेली तो मेलों का और हटिया और इस तरह के कार्यक्रमों का जिला भी है। अभी गांव-गांव मोले लगेंगे तो सबका परमिशन नहीं होता है, मुद्दतों से लोग करते आ रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम, और उसमें इस तरह जाना और अमानवीय ढंग से लोगों की पिटाई करना, वहाँ के जो आयोजक थे उनके साथ ये क्रूरतम और बहुत घोर निंदनीय कृत्य है और इसका तो मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ मानवाधिकार आयोग को जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ये जो अभी कल मैं देख रहा हूँ कि ऊंचाहार थाने में एक नौजवान लड़के को शिकायत करने के मैंने अपराध में ही कि तुमने शिकायत क्यों की, उसको थाने बुला करके मार दिया, बूट की ठोकर उसकी आँख फूट गई। तो इस तरह का पूरा घटनाक्रम है और 4 हत्याएं हुई, उसमें जो पुलिस का पूरा भूमिका आई उसको भी आप देख सकते हैं कि वो रायबरेली के कोतवाली में मुकदमा लिखाती है, वो गदागंज में मुकदमा लिखाती है, वो मैंने अंत में वो पूरा परिवार मिट गया और पुलिस 2 साल तक खाली मुकदमा एप्लीकेशन लेती रही और बैठा के समझौता कराती रही। तो ये जब चुरुआ में अगर आपने देखा हो तो चुरुआ में लड़की के साथ गैंगरेप का जो इंसिडेंट हुआ, 6 शराब की बोतलें, 6 खाने की प्लेटें
कोई फोरेंसिक टीम नहीं, मरी लाश लेकर के लोग घूमते रहे, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाश पेट्रोल डाल के फूंक दी। इन सबों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब इतने जघन्य अपराध करने वाले माने घटनाएं घट रही हैं और उनमें जो नेग्लिजेंसी बरतने वाले लोग हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, लॉकअप यात्रा भी उस सैनिक वाला एक मसला आया जिसमें एक नौजवान को जो है वो उसके तमाम वीडियोज हैं, एक सवाल पूछ लिया खाली उसने कि भाई थाने के सामने मार हो रही है और आप जो है इसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो गाँव में हत्या हो जाएगी तो आप 3 दिन बाद पहुँचेंगे। मैंने इतना बुरा लग गया कि उसको नंगा करके आप मार रहे हैं और उसके वीडियोज हैं और उसमें कार्रवाई क्या हुई मैं देख रहा था। उसमें भाजपा के तमाम नेता आए और माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठ करके और कह रहे हैं कि वो उसको मेरे रहते हुए चौकी इंचार्ज नहीं बनेगा। ये कौन सी सजा है? एक आदमी ने एक नौजवान को जो है वो हम सिविलियन है, कौन है, फौजी है, ये बात मायने नहीं रखती। लाकअप यातना का ये इससे ज्यादा कोई बड़ा उदाहरण मिलेगा? पुलिस क्या गुंडागर्दी कर रही है? लखनऊ में अगर आप देखिए तो 15 दिन के अंदर 2 लोगों की हत्या हो गई लाकअप के अंदर। कानपुर में एक नौजवान को मारपीट करके आपने हॉस्पिटलाइज कर दिया, 3 दिन से 4 दिन से कोमा में पड़ा हुआ है। तो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी का सरकार जो है ये पूरा निरंकुश पुलिस राज बना दिया है उन्होंने। और ख़ास तौर से ये जो भारतीय न्याय संहिता जब से आई है इनकी, तब से उन्होंने इतना इसके अंदर इन्फ्लेशन दे दिया है, अधिकार दे दिए हैं कि वो मैंने पुलिस स्टेट में उत्तर प्रदेश कन्वर्ट हो गया और सब सत्ता की निगरानी में हो रहा है और इसकी जिम्मेदार योगी सरकार है। इसमें निचले स्तर पर मैंने किसी को क्या कहा जा सकता है, किंतु ये बहुत लो गवर्नेंस का मामला है और जब तक इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी और इनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तब तक जो है ये सब रुकेगा नहीं। ये सब इसी तरह निरंकुश अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर रखा है कि कानून को तोड़ने वाले को कानून की तरह से ही सजा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये एक सवाल रायबरेली पुलिस के लिए उठ रहा है कि यदि अगर रायबरेली पुलिस कानून जो कि वही अगर आरोपी साबित हो रहे हैं या उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगते आ रहे हैं, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि गुरुवारा चौकी में अभी हाल ही में हिमांशु मलिक चौकी इंचार्ज, उनका मामला भी प्रकाश में आया। अब आज रायबरेली के ग्राम प्रधान जो कि आज सैकड़ों ग्राम प्रधान जो है नशीराबाद से आए और रायबरेली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारेबाजी की गई। हालांकि ये एक पूरा मामला जांच का विषय है। स्टार न्यूज़ प्लस अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। मैं भूपेंद्र सिंह दीपू भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी रायबरेली। कहाँ से आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे अध्यक्ष जी ललित शर्मा जी के निर्देश पर एक प्रकरण हो गया है कपूरीपुर गांव में, नसीराबाद थाना कपूरपुर और ब्लॉक छतो, ये हमारे प्रधान साथी हैं और इनके साथ ये दुर्व्यवहार यशो नसीराबाद द्वारा किया गया। इनके गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था जिसकी सूचना इन्होंने दे रखी थी। वहां कोई बीट सिपाही उपलब्ध नहीं था। थोड़ा बहुत बच्चों में विवाद हुआ, उसके बाद 100 नंबर किसी ने बुलाया और उसके बाद ये प्रकरण चला और उसमें जो है उन्होंने गांव से 4-5 संभ्रांत लोगों को और ये प्रधान जी को पकड़ के ले आए और उनको डंडों से मारा नंगा करके और थूक चटाया। कोई भी आदमी अपनी बात को इतना अपमानित ढंग से नहीं करेगा, वो छुपा लेगा, ये नहीं कहेगा कि हम थूक चटाया किसी ने। ये तो बहुत गिरने वाली बात हो गई। और ऐसा कृत्य जो किया है, इसी के संबंध में कप्तान साहब से हम मिलने के लिए आ जाएंगे। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई। क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा है कि यदि ये घटना हुई है तो हमने कहा ये आप डायरेक्ट बात करिए इनसे। डायरेक्ट बात करने के बाद कप्तान साहब ने क्षमा मांगी है प्रधान जी से उस कृत्य के लिए जो उस यशो द्वारा किया गया और ये निश्चिंत रहने के लिए आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, जांच पर एडिशनल एसपी, हमारे डीपीआरओ सर और 3 लोग मिल करके गए हैं, सीओ साहब, और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ एल्कोहल की भी बात सामने आ रही है। हाँ, एल्कोहल यशो साहब द्वारा भी नशे में थे और रात में इन लोगों के सामने कोई सेलमैन बंद था जेल में, तो 3 बोतल उससे रात में भी मंगाई गई, क्योंकि गांव के ये 4 लोग सहित 5 लोग पकड़े गए थे। तो ये 4 लोगों ने ज्यादा बातें फैलाई कि ये थूक चटाया, ये किया, नहीं तो ये बेचारे तो बताते ही नहीं किसी से। और बहुत गंदा कार्य, ये मानवीयता को शर्मसार करने वाला है। मुख्य मांगे क्या है? इस सिपाही को ये जो यशो नशीराबाद है, इनको तत्काल सस्पेंड करें, मेरी मांग है। नहीं, हम लोग वित्तीय हड़ताल करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे
और हम लोग आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे जब तक हमारे प्रधानों को यह आश्वासन न मिल जाए कि हमारा सम्मान सुरक्षित है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। किन ब्लॉकों के प्रधान है? 18 ब्लॉक के हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष हैं और 18 ब्लॉक के प्रधान हैं।